सका। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि किसान का उदाहरण आप लोगों को इसलिए दिया गया कि प्रतिवर्ष वह बीज उगाता है और प्रतिवर्ष दुनिया को वह देख प्रदान करता है, किंतु वह बीजों को इतना सुरक्षित रखता है, वो किसी प्रकार से मान लो उसमें इल्ली पड़ गई, नहीं समझे, इल्ली समझते हो, हाँ, तो फिर उसके बीजत्व की रक्षा नहीं हो पाएगी। यदि आप लोग भोगों में लीन होकर के धार्मिक वातावरण को बदल दोगे अथवा भूल जाओगे, तो फिर अपने जीवन में आप सही दिशा की ओर नहीं जा पाओगे और इसके फलस्वरूप अगला भविष्य जो मिलेगा वह इसी के अनुरूप ही मिलने वाला है। भारत को इस समय सचेत होना है, क्योंकि इसी के माध्यम से अन्यत्र भी बीजों का आरोपण होता है। ये यदि नहीं है तो पक्का है वह किसी प्रकार से आगे बढ़ नहीं सकेगा और संसार में रह कर के भी कुछ चंद दिनों के लिए भी वह सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकेगा, ये पक्का है। इसके साथ आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, चक्रवर्ती का आप उदाहरण तो देते हैं, लेकिन वह भोगों के साथ रह करके भी अपने जीवन काल में मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है, मुख्य कौन सा होता है, गौण कौन सा होता है, प्रथम कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है, बीच में कौन होता, आदि आदि सब रख कर के जीवन का वर्गीकरण करता है। वो भी आज जीवन का वर्गीकरण प्राय करके नहीं हो पा रहा। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता, वर्ग करेंगे तो डबल होता है ना, गणित का हिसाब। और वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, विभाजन भी होता। हम तो मतलब के अनुसार चलते हैं महाराज। तो 80 साल के होने के उपरांत भी जीवन को वर्गीकृत करने का कोई भी सामने व्यक्ति के पास है ही नहीं। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, नहीं समझे, तो फिर बाद में कहते हैं महाराज अब हमें क्या करना बता दो। टोन में अंतर लाते, टोन में अंतर लाते, महाराज आप ही बता दो, हमें तो आगे और कुछ दिख नहीं रहा है। जब दिखता था उस समय भागते थे, अब दिखना बंद हो गया तो हम दिखने लगे। हम प्राय करके किसी न किसी को प्रतीक बना करके आप लोगों को संबोधित करते हैं। हमारे सामने ये ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, वो लिख रहे हैं। अब क्या लिखना है, अब तो अरहंत सिद्ध करो। हाँ, नोट्स लेकर के स्वर्ग में भी जाएंगे, स्वर्ग में तो जाना ही है पक्का। संयम से संयम मिलता है ही नहीं, और संयम में मरण है ही नहीं, मरण हुआ नहीं, अब संयम में मिलने वाला है। तो असंयम में ही मरण होता है, चतुर्थ गुणस्थान में मरण होगा, सम्य दृष्टि को भी। ये ध्यान रखो, संयम वह वस्तु है कभी भी आपको मरण नहीं देगा, पक्का याद रखो। और वह जो मरण देता है वह असंयम ही देता है। तो सिद्धांत के वाक्य है, हाँ ये पक्का है। जब मरोगे तो उस समय असंयम में ही आकर के मरोगे आप। संयम कहता है जीवन है और असंयम मरण है, इसलिए असंयम से बचिए। हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भोजन करना है क्या, गटपट करना है क्या, नहीं। तो इसलिए करने योग्य कार्य की ओर ज़्यादा समय आप दो। तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कथा आती है, वह कथा कुछ स्वप्नों से संबंध रखती है।
एक के यहाँ घर में अच्छा भी घर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो जन्म हुआ लड़के का, वह लड़का है, छोटा है, उसको मनुष्य तो नहीं कहा जाएगा। आप लोगों के यहाँ संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य की प्राप्ति होती है, बोलो है? नहीं है, मनुष्य का जन्म नहीं होता। इस सिद्धांत में तो मनुष्य का ही जन्म होता, मनुष्य गति है, लेकिन नहीं समझे, किंतु उत्पत्ति जो होती है वो बच्चों की होती है, नहीं समझे, मतलब वो बच्चे कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन यह जो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत समझदार है। सुनो, जल्दी सुनो, शायद ही इस प्रकार की घटना इस समय हुई हो, और वह बच्चे की कथा आपके सामने रखना हो। वो कैसा था, उसमें 32 दांत थे। अब 32 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरे पूरे दांत। अब इसके उपरांत दूसरा कैसा, उसकी मुट्ठी बंधी नहीं थी, क्योंकि बच्चों को जो जन्म लेते हैं उस समय मुट्ठी, बोलो ना क्या बोलते हैं आप, मुट्ठी बांधे आए जग में, बाबा जी बोलो आप, दोनों हाथ पसार रहे हो, दोनों हाथ बिल्कुल। इसलिए अभी से संस्कार डालो हाथों को, कहीं कहीं पकड़ न लो, सोना चांदी दिमाग में भी आ जाए, कपड़े लत्ते नहीं समझे, स्वामित्व और कौन सा, तो आपको तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हम याद नहीं करवाना चाहते, सब कुछ हो गया। अब तो आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। तो यह पक्का कर लो, जब वह उत्पन्न हुआ वो बोलने लगा, जब जन्म हुआ ये बोलने लगा, ये क्या है। लोगों ने आकर के कहा एक महाराज जी को, महाराज ये बताओ, उनके यहाँ इस प्रकार का लड़का उत्पन्न हुआ है, उसकी क्या है, उसकी मूछें हैं, नहीं समझे, मूछे, मूछों के ताव देते हैं ना, वो कौन दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, नहीं समझे, और वह ऐसे ही मूछे उसके तने हुए हैं। अब सोचो, अभी पालना में है, लेकिन उसके मूछे हैं और दांत हैं, 3200 दांत गिन सकते हो, और ललाट पर ऐसे ललाट है जैसे बिल्कुल बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व जैसे है, हर अंग और उपांग से ये लगता है कि वह प्रौढ़ता के पूरे पूरे गुणधर्मों को लेकर के है। लोगों को ऐसा लगने लगा ये कहीं भूत का तो रूप नहीं है, तो अकाल में कई इस प्रकार की घटना घट जाए तो क्या होगा मुझे बताओ। कथानों को भी यही भी आता है ना कि लड़कपन में चोरी हो गई, अपहरण हो गया प्रद्युम्न का, फिर इसके उपरांत वह 16 साल के बाद उसको ले आए, तो उस समय तुम बेटा तुम मिल तो गए हो, लेकिन 16 साल से पूर्व की जो आपके बातें थी उसको बहुत ही आनंद आता है देख करके माता पिताओं को। अब तो नहीं दिखा सकोगे, तुम आकर गोद में कैसे बैठोगे और दूध कैसे पियोगे, ये कैसे करोगे, ये सारा सारा प्रद्युम्न सुनता रहा, चमका करके वह छोटा लड़का बन गया। कहाँ गया, कहाँ गई, कहाँ गया, कहाँ गया, कौन है,
पूछता है वो, कौन? मैं तो हूँ। प्रद्युम्न, तुम ही? ये कैसे बन गया तुम? अरे ये तो आपको चाहते हैं ना, इसलिए विद्या के माध्यम से सब होता है। ये कोई भूत तो नहीं। विश्वास दिलाया, सब कुछ करके फिर बाद में वहाँ अपना रूप दिखाया। लेकिन यह लड़का इस ढंग से नहीं दिखाने वाला, वो पहले से ही बना करके आया। उस वक्त महाराज ने कहा, सुनो, भविष्य में ऐसा यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। अकाल का है ना? हाँ, अकाल पड़ने वाला। अकाल का अर्थ क्या होता है? हैं? काल नहीं, यूं कह दो, क्रमबद्ध नहीं। अर्थ तो निकालो। न काल है, इसी अकाल है। काल के अनुसार नहीं होना, इसी का नाम अकाल है। हाँ, सही पर सही नहीं होंगे, होंगे लेकिन सही नहीं होंगे। अकाल, अकाल का, अकाल पड़ने का अर्थ यह है, दुर्भिक्ष भी है। अकाल पड़ने का अर्थ अतिवृष्टि भी है। अकाल पड़ने का अर्थ सब कुछ फसल आ जाना, फिर सूना हो जाना, उसके ऊपर पाला पड़ जाना और उसमें कुछ भी किसी काम के नहीं आना। ये सारा सारा अकाल का प्रतीक है, जिसकी समय पर बुद्धि अच्छी होना चाहिए वो नहीं और विषयों की ओर ही यदि जा रही है तो अकाल पड़ने वाला है। छुटपन में बच्चों के लिए कहा गया, उसका आरोग्य उसी बच्चे का ठीक रहता है जो कम से कम एक दो बार तो दिन में अच्छे पेट भर रोता है। नहीं समझे? हमारा बेटा रोए नहीं। अरे रोएगा तभी तो वह आगे जा करके हंसे। केवल हंसता हंसता जाएगा, रुग्ण होगा। इसलिए माँ तो अवश्य ही, ज़्यादा वह हंसता हंसता फिरता है तो जा करके एक गाल पर चूंटी ले लेती है, चट के चले वह चिल्लाने लग जाता, आंखों में पानी आ गया। हाँ बिल्कुल हो गया काम। तो बेटा ठीक 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 ठीक। क्यों? वह हंसना मिटाना अनिवार्य है। बाद में मुनि बन जाओगे तो फिर रोना नहीं। हाँ, और हमेशा मुस्कान लेते रहो और अपनी सिंह वृत्ति के अनुसार चलते रहो। लेकिन आज अभी इस समय सिंह बनोगे तो फिर तो वह सियार बन जाओगे बर्बाद में। ध्यान रखो, विषयों की ओर जाना नहीं, संस्कार डालो। जब ये सुन लिया, अकाल पड़ने वाला कितने दिनों का अकाल? 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 5 नहीं, 12 वर्ष का अकाल पड़ना है। क्या समझ रहे हो सेठ साहूकार लोगों? सोचो, कभी भी पड़ सकता है यह अकाल। एक प्रकार से महावीर भगवान के निर्माण के उपरांत अकाल पड़ा, लेकिन इस अकाल के बारे में भी 2 उल्लेख हैं। 2 बार 12 साल का अकाल पड़ा हुआ है। जिस समय भद्रभाव थे उस समय जो अकाल पड़ा वह एक अकाल अलग है। इसके बाद में भी एक पड़ा बताते हैं। हाँ, तो इस प्रकार 2 बार अकाल पड़ा, इसलिए भद्रभाव भी कई हो सकते हैं, ये उल्लेख अवश्य मिलता है। अन्यथा कुंद देव ने अपने अष्टपाउड में भद्रभाव जी का वो नामोल्लेख करते हुए एक विशेषण लगाया। द्वादशांग के जो पाठी थे उनसे मैंने सीखा, वो मेरे गमक गुरु हैं। यानी दूसरा भी कोई भी एक प्रकार से भद्रभाव हुए हैं वो नहीं, किंतु मेरे गमक गुरु तो वो भद्रभाव है जो शुद्ध केवली हैं। यह शब्द बता रहा है कि यह अकाल 2 बार पड़ा कम से कम।
और सुनने में भी ये आता है 12-12 साल का अकाल पड़ा। काल में नहीं पढ़ना ही अकाल पढ़ना है। इसलिए होवे वर्षा समय पे हैं, निष्पन्न शाल वनशालिन जीव लोके कार्यम किया जलधरई, जल भार नम्रई जलधरई किम कार्यम, मानसों का चरण। हाँ, भक्तामृत के रचयिता वो कहते हैं जब फसल पक जाए फिर इसके उपरांत काले काले घटाएं जल से भरे हुए आ जाए और बरस जाए, उसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ही नहीं, वह अकाल का प्रतीक हो जाएगा। यदि आपके वर्षा फागुन में होने लग जाए तो पका हुआ फसल है खो जाए तो किसान रोएगा, भले ही बढ़िया लोग हंसेंगे, लेकिन कब तक हंसेंगे बताओ? वो यदि नहीं फसल लाएगा तो आप कहाँ तक खिला सकोगे? आपको तो जीवन में खिलाना है ही नहीं, नोट का बंडल बनाना है। ध्यान रखो, नोट के बंडल से कभी पेट भरने वाला नहीं। इसलिए स्वर्ग जाएंगे तो उस समय भी हाथ पसार करके जाएंगे। आए थे उस समय बांध करके आए थे, क्या बांध करके आए थे? पुण्य लेकर के आए थे और भोगों में लगा दिया, उसका परिणाम ये निकल गया। इस घटना से महाराज जी ने कहा कि अब जागृत हो जाओ, यह जो अकाल में जो कुछ भी है यह अकाल का प्रतीक है। यहाँ पर सुभिक्ष होने वाला नहीं है, बहुत ही जल्दी निकट में ये काम घटित होने वाला है, उसका यह निमित्त आपके लिए दिखाया जा रहा। इसलिए अकाल में कोई वस्तु है, अकाल मरण भी है और अकाल में भी कुछ दशाएं बदलती हैं जो क्रम में नहीं आती। इस प्रकार की कथाओं से पहले ही आचार्यों ने हम लोगों को जागृत किया है। चक्रवर्ती के 16 स्वप्न इसी प्रकार के संकेतों को लिए हुए हैं। उसमें से एक संकेत आपको देता हूँ। आप लोग बीज राग फल भोग में इसको भूल रहे हैं।